झारखंड में राज्यसभा चुनाव के बाद तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता है कि महागठबंधन के बीच क्या कुछ चल रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात को कहते नजर आ रहे हैं कि आरजेडी जो महागठबंधन में है उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि 4 वोट उन लोगों का यहाँ पर महागठबंधन में यानी कि जेएमएम या कांग्रेस में देखने को नहीं मिला। वो जो निर्दलीय प्रत्याशी नाथवानी जी थे, परिमल नाथवानी जी, उनको जो है वो वोट गया है। इस बीच जो है जो जेएमएम के प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य, वो बड़ा ऐलान करते नजर आए हैं और इस बीच जो है वो फायर भी दिखते हुए नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन जी। मामला कुछ गड़बड़ चल रही है और कुछ नहीं, बहुत गड़बड़ चल रही है। क्योंकि यहाँ पर 56 का आंकड़ा है, लेकिन 56 में से ये बात कही जा रही है, यानी कि जेएमएम के जो प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य, उनका ये कहना है कि यहाँ पर आप समझ लें तो 6 हम नहीं मानते हैं, महागठबंधन में वो लोग नहीं है। अब जो है वो हेमंत सोरेन के पास 50 ही विधायक हैं और 56 अब नहीं रहा है, 6 नहीं रहा है। तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी और भी कई ऐसी चीजें वो कहते नजर आए हैं दोस्तों, मतलब खुलासे एक से एक किए हैं वो। मामला काफी गड़बड़ चल रही है राज्यसभा चुनाव के बाद, और मैं आप लोगों को जो है बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि सुप्रियो भट्टाचार्य का क्या कुछ कहना है और वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। मतलब खुलासे किए हैं और बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। वैसे दोस्तों, मैं वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करने वाला हूं। इसके बारे में आप लोगों का जो कुछ भी ख्याल है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर आगे और भी ये मामला बढ़ सकता है, क्योंकि अभी दिल्ली रवाना हुए हैं हेमंत सोरेन। जब उनकी वापसी होगी तो और भी घमासान मचेगी, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि अब 56 नहीं 50 ही मान करके आपको जो है वो चलना पड़ेगा। तो ये बात जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। देखिए, मैं लोकसभा चुनाव बीत संपन्न हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, प्रमाण पत्र भी मिल गया, लोग सांसद भी बन गए, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन मैं मानता हूं कि 50 लोग जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को अपना 30 मत और कांग्रेस के कैंडिडेट को अपना 20 मत दिया है, उनके नेता हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जी, और जो 28 वोट परिमल नाथवानी जी को मिला, उनके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नितिन नवीन जी है। क्योंकि परिमल नाथवानी जी ने चुनाव के बाद, परिणाम के बाद, उनका जो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड था, फेसबुक में हमने देखा, 3 ही नाम का उल्लेख। तो उन 28 का नेता मोदी जी, शाह जी और नितिन नवीन जी, और मैं कह रहा हूं, और जो 3 वोट जो निरस्त हुए, उनके नेता विचारहीन। यही पूरा मूल विषय मैं आपको बता दूं। बीजेपी जो है विधायकों ने किया है, वो मंदिर में ले जाके देखिए राजबाबू, मैं आपको बता दे रहा हूं, 50, मैं काउंटिंग में भी था, मैं पूरे तरह से कह सकता हूं कि 50 विधायकों के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी और आदरणीय राहुल गांधी जी, और 28 लोगों के नेता मोदी जी, शाह जी और नवीन जी। मैं किसी क्रॉस वोटिंग पे नहीं जा रहा हूं, मैं प्राप्त वोटों पे जा रहा हूं और नेताओं का जिक्र कर ले रहा हूं। मेरा ये कहना है, अभी भी आप 56 विधायकों से नेता बने हुए हैं, आप 50 को ही अपना नेता मान रहे हैं अपने आप को। तो क्या तो निकालिएगा, आप नहीं, आपको थोड़ा ज्यादा, आप एक्चुअली अब एब्सोल्यूट होते जा रहा है पुराना ट्यूबलाइट।
जो चौक के सहारे जलता था, अब तो सब आ गया एलईडी वाला, तुरंत जल जाता है। तो आप उस लाइन के हैं जिसमें चौक लगाना पड़ता है। मैंने जब कह दिया कि नेता, तो आपको दिख जाएगा वो नेता कौन। नहीं तो बाकी 6 के भी लोग बोल रहे हैं कि हमारा भी नेता हेमंत जी है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? हेमंत करके नहीं, सिर्फ 50 के हेमंत। और ये पांडे जी, हाँ, देवघर में जब लोग जाते हैं ना, तो सावन में जब अर्घा लगा दिया जाता है, तो सबका जल जाके बाबा पे पहुंच जाता है। तो बाबा को थोड़ी मालूम है, तो बिना सावन का जो जाके डायरेक्ट ढाल के आता है, वो बोलता है हम बाबा पे डाले। तो यही स्थिति है। हाँ, हम तो 81, आप लोग तो पूरा मेरा बात तो समझ में नहीं करते हैं। हम तो बार बार बोले, आप लोग के सामने बोले, हम 81 है। कहाँ आप लोग पैर में 56 और 61? दादा एक सवाल तो जैसे 6 आप बोल रहे हैं, तो 6 के नेता मतलब राहुल गांधी और हेमंत जी नहीं, तो 6 का नेता कौन है? मैं तो बोल रहा हूँ, जो नाथवानी जी ने कहा मुझे जो 28 वोट मिला, उसके लिए मैं मोदी जी का, शाह जी का और नवीन जी का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन वो तो गठबंधन के नेता है ना, जो विधायक है, तो उनके के आगे कोई एक्शन होगा? हमको क्या मालूम ये 4 लोग कौन उनको नेता मानते हैं? तो आगे की पहचान होगी, कुछ कार्रवाई पहचान तो है, पहचान है। तो आगे जो एक आया था विनोद जी का कि बहुत जल्द बैठक होगी, समीक्षा बैठक, जिसमें पूरे पर समीक्षा किया जाएगा। देखिए, जीत हो या हार हो, समीक्षा तो होना ही। दादा एक सवाल है मेरा, राज्यसभा में एनडीए इंटैक्ट दिखा, महागठबंधन में टकराव दिखा, क्या इसको भविष्य की राजनीति से भी जोड़कर देखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? हम तो देखे राज्यसभा चुनाव के बाद में एनडीए के एक बहुत बड़े पंडित आदमी, बहुत बड़े बड़े दावे, तो पंडित जी एनडीए में है या यूपीए में? तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य क्या कुछ कहते नजर आए हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो आप लोगों को पता है। तमाम जो समीकरण वाला मामला आप कहें तो ये पूरी तरीके से खुलासा कर दिए हैं कि सबसे पहले तो ये 56 जो हेमंत सोरेन के पास था वो अब 56 नहीं 50 ही है। ये बात आपको जो है वो लेकर के चलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 6 वोट जो है वो जेएमएम को या फिर जो कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा जी थे उनको नहीं देने की काम किए हैं। तो मामला कुछ और यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी के कुछ लोग या फिर अन्य और भी जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर रहने खाने पीने तमाम तरीके की चीजें करते हुए नजर आए हैं जेएमएम के साथ, यानी कि महागठबंधन के साथ। उसके बाद अंदरूनी तौर पर जो वोट देने की या सेटलमेंट की अगर बात है तो महागठबंधन में होने के बाद वो लोग महागठबंधन को वोट ना दे करके और फिर वो लोग जो निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी जी थे उनको वोट देने का वो काम किए हैं। तो ये है, बाकी और भी आगे अभी बहुत कुछ हो सकता है। जो कुछ भी होगा वो सियासी घमासान मची हुई है झारखंड के अंदर में। राज्यसभा चुनाव के बाद क्रॉस वोटिंग चेक के दौरान ये चीजें हुई है। बाकी और भी डेटा और भी लोगों के पास में है तो वो डेटा भी आप लोगों के सामने प्रोवाइड की जाएगी, सार्वजनिक की जाएगी, नाम भी बाकायदा लिए जाएंगे और आगे जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को बताने की जो है वो काम करूंगा या मुख्तलिफ और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल की दोस्तों इन सब सारी चीजों को लेकर के जो ये खुलासे किए हैं और बातें करते हुए नजर आए हैं जेएमएम के जनरल जो सिक्योरिटी है यानी कि प्रवक्ता जो है सुप्रियो भट्टाचार्य, उनका ऐलान या उनके बाद उनके खुलासे को आप किस एतबार से लेते हैं, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।